चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश में कफ सिरप के रैकेट की तह तक पहुंचने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारियां चल रही। अवैध कफ सिरप केस में 25 ठिकानों पर छापेमारी चल रही। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी द्वारा ये छापेमारियां की जा रही हैं, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, ये कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई लगभग सुबह 7:30 बजे शुरू हुई थी और टीमें विभिन्न स्थानों पर दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और लेन देन से जुड़े अहम सबूतों की जांच भी कर रही हैं। जांच एजेंसी ईडी द्वारा कफ सिरप से जुड़े मामले में 3 राज्यों में सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश, झारखंड और गुजरात में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अवैध कफ सिरप कारोबार से जुड़े मामले में लखनऊ जोनल ऑफिस ने तड़के बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल से जुड़े सहयोगी आलोक सिंह, अमित सिंह और अन्य व्यक्तियों के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। छापेमारी उन कफ सिरप निर्माताओं पर भी की जा रही है जिन्होंने कथित रूप से फर्जी तरीके से कफ सिरप की आपूर्ति कर अवैध व्यापार को बढ़ावा दिया। कफ सिरप मामले में अब ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी है। वाराणसी में शुभम जायसवाल के कई स्थानों पर, ठिकानों पर छापेमारी की गई है। महमूदगंज से लेकर के प्रहलाद घाट और खोजवा स्थित उसके जो सहयोगी है देवेश जायसवाल, उसके घर पर बकायदा यहाँ पर छापेमारी की जा रही है। ईडी की पूरी टीम यहाँ पर पहुंची है, जो परिवार के साथ बातचीत कर रही है। ईडी यहाँ पर तमाम उन बिंदुओं पर पूछताछ करेगी जिन बिंदुओं पर कफ सिरप में लेन देन का मामला आया है, बिलिंग का मामला है और साथ ही पूरे संपत्तियों की जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है वो कितनी है, उसके कागजात क्या है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, तमाम उन चीजों को मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर के तमाम उन चीजों के छोटे छोटे बिंदुओं पर ईडी जांच करेगी और इस पूरे कफ सिरप मामले में जो धन अर्जित किया गया है, अवैध बिलिंग की गई है, अवैध जो फार्मा चलाए गए, उन चीजों पर एक रिकॉर्ड बनाएगी। तो ईडी ने आज कार्रवाई शुरू कर दी है। खोजवा से लेकर के बनारस के तमाम उन स्थानों पर ईडी सुबह सुबह पहुंच चुकी है और अपनी हाजिरी दर्ज करा चुकी है। अब वहीं लखनऊ में छापेमारी के दौरान वो गोदाम मिला जहां कफ सिरप की खेप रखी थी। यह गोदाम लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में, जहां छापेमारी के दौरान 40,000 से ज्यादा कफ सिरप की बोतलें मिली हैं। ये देखिए, ये पूरी खेप कफ सिरप की बोतलों की, जिसको कि अब मार्केट के अंदर बेचने की पूरी तैयारी थी, बच्चों की जान को खतरे में, जोखिम में डालने की पूरी तैयारी थी। उससे पहले इस पूरी खेप को अब धर लिया गया है। इस पर रेड पड़ने के बाद इस स्टॉक को होल्ड कर लिया गया। देखिए, बक्सों में भरे हैं ये बोतलें, कफ सिरप की बोतलें, 40,000 बोतलें हैं। तो अवैध कफ सिरप मामले में सुबह से एक्शन चल रहा है, छापे पड़ रहे हैं और आरोपी शुभम जायसवाल पर शिकंजा कसता जा रहा है। वाराणसी और लखनऊ में आरोपियों के कई ठिकाने ईडी के रेडार पर भी हैं। देखिए इन तस्वीरों में अलग अलग लेवल्स पर किस तरह से छापेमारी की जा रही है। शुभम जायसवाल पर शिकंजा कसा है। ये वो लोग हैं जो कि नकली और अवैध कफ सिरप बाजार में बेच रहे हैं और जिनको कि बच्चों को भी पिलाया जा रहा है, लोगों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है, स्वास्थ्य के साथ खेला जा रहा है। कफ सिरप के केस में अलग अलग जगह पर छापे पड़े हैं। ईडी भी छापेमारी कर रही है। वाराणसी हो, लखनऊ हो, जहां पर एक बड़ी खेप 40,000 बोतलों की मिली है और ये मुख्य आरोपी है शुभम जायसवाल, जिस पर शिकंजा कसता जा रहा है। कोडीन कफ सिरप है और इसी की खेप बढ़ा रही। आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि कफ सिरप की काली दुनिया कहां कहां फैली है। उत्तर प्रदेश में अगर आप ध्यान देंगे, यहां पर आएगा ग्राफिक्स में आपके सामने, उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, जौनपुर है, वाराणसी है, रांची झारखंड इस तरफ आ गया और गुजरात में अहमदाबाद। तो इन सभी शहरों में यह पूरा कारोबार फैला हुआ है। सहारनपुर में भी यह जाल फैला है, झारखंड के रांची में, गुजरात के अहमदाबाद में भी कफ सिरप के बारे में, यानी कि अवैध फर्जी कफ सिरप के बारे में पता चला है। 1, 2, 3 राज्य, लेकिन सबसे ज्यादा यह कारोबार उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। अब पिछले 2 महीनों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों
लखनऊ, वाराणसी, सोनभद्र, सहारनपुर, गाजियाबाद में दर्ज 30 से ज़्यादा अधिक एफआईआर के आधार पर ईसीआईआर दर्ज किया गया है। ईसीआईआर एक तरह की एफआईआर होती है, लेकिन इसे ईडी दर्ज करता है। ये मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में दर्ज की जाने वाली एक आंतरिक रिपोर्ट है जो गोपनीय होती है। ये एफआईआर कोडीन आधारित कफ सिरप के अवैध भंडारण, परिवहन, ट्रेडिंग और क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग से संबंधित है। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल इस वक्त फरार है और उसके दुबई में होने की संभावना बताई जा रही है। उसके पिता भोला प्रसाद को धर लिया गया है, वो गिरफ्तार हैं। अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस इस केस में कुल 32 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब इस मामले की समन्वित जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन भी किया हुआ है। तो देखिए कितना बड़ा ये कारोबार फैला है और अलग अलग जिलों में 30 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुए। कई सारे केसेस सामने आए जहां पर लोगों के स्वास्थ्य पर पूरी तरह से असर दिखा। ये कोडीन कफ सिरप है जिसका जाल सहारनपुर, लखनऊ, जौनपुर, सोनभद्र, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में यहां सब फैला हुआ है। फिर रांची, झारखंड और गुजरात के अहमदाबाद में भी इसके केसेस निकले हैं।